तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। कलाम खुदा में लिखा है खरूज की किताब 23वां बाब 25 आयत में, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। आज हमारे लिए इबादत का दिन और फिर दूसरा बरकत का दिन है। इबादत उसकी है और उसने मेरे और आपके लिए बरकत को रख छोड़ा है, जो यकीनन आज हम खुदा के घर से लेकर जाएंगे। सो आए खुदा के जिंदा कलाम में से आज का जो हवाला है हम उसे पढ़ेंगे। इब्रानियों के नाम ख़त और उसका 11वां बाब है और उसकी 24, 25 और 26 3 आयात हैं। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है वो ज़रूर मेरे साथ इस हवाला को पढ़ें। इब्रानियों के नाम ख़त उसका 11वां बाब और उसकी 24, 25 और 26 आयत है। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। अजीज़ों, आज हमारा मज़मून है चुनाव का इख्तियार हमारे पास है। आमीन। चुनाव, चॉइस, इसका इख्तियार जो है ये खुदा ने मुझे दिया है और खुदा ने आपको भी दिया है। खुदा ने जब इस दुनिया को बनाया, आदम और हवा को बनाया और उन्हें एक हुक्म दिया कि तुमने सारे दरख्तों का फल खाना है, लेकिन ये जो दरमियान में है नेकी और बदी का दरख्त, इसका फल नहीं खाना। लेकिन खुदा ने उनकी ज़हन अकल को बंद नहीं किया। अब आपका इख्तियार है, आपकी च्वाइस है। खुदा ने तालीम दे दी, खुदा ने नसीहत कर दी, हिदायत कर दी, फायदा नुकसान बता दिया, लेकिन मर्जी इंसान की है। इख्तियार हमारे पास है, हम उस चीज को लें या ना लें, हम उसमें से खाएं या ना खाएं। आदम और हवा के पास भी ये इख्तियार था और उन्होंने उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। और बहुत दफा जब इख्तियार मिल जाता है तो शख्स उसे गलत इस्तेमाल करता है। खुदा ने इख्तियार दे दिया है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मेरे और आपके इख्तियार में है। सो उन्होंने उस ममनुआ फल को खाया, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और रिजल्ट क्या हुआ कि वो बागे अदन से निकाल दिए गए। खुदा ने अपने बंदा मूसा की जिंदगी में बड़े जलाली काम किए। उसकी पैदाइश तो हम देखते हैं कि बड़ी दुखों से भरी है, प्रॉब्लम है। खुदा के हुजूर जब उसकी पैदाइश हुई तो जो बादशाह है उसने एक हुक्म जारी किया कि जितने इब्रानी औरतों के हां बेटे पैदा हों उनको हलाक किया जाए, उनको मारा जाए, और जो बेटियां पैदा हों उनको जिंदा छोड़ा जाए। तो मां के लिए, बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए यह बड़ा ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। दुख तकलीफ से, अजियत से भरा हुआ है कि वो अपने हाथों से अपनी औलाद को हलाक करें। और उसकी मां ने जब देखा कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है और उसे 3 महीनों तक छुपाए रखा, और जब उसने फील किया कि ज्यादा छुप नहीं सकती तो फिर उसने उसे दरिया के हवाले कर दिया। और वहां पर फिरौन की बेटी जो अपनी सहेलियों के साथ आई थी, उसने देखा और बच्चा बड़ा खूबसूरत है, उसको लेकर अपने घर चली गई। प्लान खुदा के पास है, मंसूबे खुदा तैयार करता है और उसके इख्तियार में है उन मंसूबों को पूरा करना। लेकिन खुदा ने इंसान को भी इख्तियार दिया है। पैदाइश
उसकी एक मामूली से घर में होती है, लेकिन उसकी जो परवरिश है, उसकी जो तरबियत है, वो महल में, फिरौन के महल में होती है। और ऑर्डर किसने जारी किया था? फिरौन ने, कि लड़के को मारा जाए, कोई जिंदा ना बचे। और खुदा उसी महल में अपने बंदा मूसा को लेकर जाता है, लेकिन उसके लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसकी खुराक के लिए, उसके दूध के लिए एक औरत की जरूरत है। और खुदा के प्लान में यह है कि उसी की मां जाए और उसे खुराक दे। और याद रखें, इस्राएली इब्रानी औरतों में ये खूबी है कि वो जैसे जैसे बच्चे को फीड करवाती हैं, खुराक देती हैं, उसके साथ सो रही होती हैं, लेटी होती हैं, बातचीत कर रही होती हैं, तो सबसे अहम काम जो उनकी जिंदगी में है वो अपने बच्चे को खुदा के बारे में बताना है। आज के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। हमने एक बड़ा आसान हल निकाला है, जब बच्चा रोए तो उसको क्या दे दें? मां दी भी जान छुट्टी ते प्यो दी भी छुट्टी ते बच्चे दी भी छुट्टी, वो भी बड़ा मौज कर रहा होंगे। चंद साल पहले मैं अपने घर के बाहर गली पर में रोड पर खड़ा हुआ था, एक भाई आया, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, अभी वो चल नहीं सकता था, मुश्किल से 1.5 साल का होगा। और हम आमने सामने खड़े हैं और वो जो छोटा बच्चा है वो अपना सर हिला रहा है। जो सर हिला रहा है तो मैं उसके बाप से बात कर रहा हूं और फिर मैंने बड़ी गौर से उसको देखा और मैंने देखा तो क्या हो रहा है, उसके बाप ने मोबाइल जो है उसकी तरफ किया हुआ है। उसको समझ है या नहीं है, वो म्यूजिक चल रहा है, फिल्म चल रही है, कार्टून चल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो कलर आ रहे हैं उन कलर्स को देखकर वो बड़ा खुश हो रहा है और वो बड़ा खामोश है, मजे से हम बातें कर रहे हैं और वो भी वहां पर खड़ा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप इसको घर से बाहर लेकर आ गए हैं, इसकी मम्मी घर में है या कहीं गई है या जॉब पर गई है? वो कहता, वो कह रही सी मैं ना जरा भांडे धोने ने तेनू बाहर लै जा। तो मैं क्या उन्हें देगा, अगर तू बाहर लै जा, इनू खड़ा के घुमा फिरा, तो तू की कीता इनू? मोबाइल देता है। मां ने भी अपनी जान छुड़ाई और बाप ने भी अपनी जान छुड़ा ली। अब हमारे बच्चे इसी मोबाइल के साथ, इसी एजुकेशन के साथ, इन्हीं चीजों को देखते देखते बड़े होते हैं, तो फिर क्या हमारी इज्जत करेंगे, खिदमत करेंगे? कलाम में तो लिखा है कि तू अपने मां बाप की इज्जत कर, खिदमत कर, ताकि तुझे बरकत मिले, तेरी उम्र दराज हो। लेकिन जब उन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं है, माँ बाप ने पढ़ाई नहीं है, माँ बाप ने 10 हुक्म सिखाए नहीं है, माँ बाप खुदा की तरफ लेकर नहीं गए, उनको खुदा नहीं दिया बल्कि उनको मोबाइल दिया है, तो जब वो बड़े हो जाएंगे वो मोबाइल की जो बातें हैं, जो एप्लीकेशन है, जो कुछ सीखा है, वो उस पर अमल करेंगे, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे। और फिर जब माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो जब पादरी साहबान घरों में जाते हैं तो एक शिकायत कर रहे होते हैं, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करो, ऐ साडा कहना नहीं मानदा, ऐ कुड़ी साडा कहना नहीं मानदी। कैसे मानेंगे वो? इल्म खुदा के कलाम में है, तालीम खुदा के कलाम में है, और जैसे जैसे कलाम वो बच्चा पढ़ता है, सुनता है, सीखता है, उसके साथ उसकी ग्रोथ होती है। तो कलाम में लिखा है, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे बाज नहीं आएगा, क्योंकि कलाम दिल में उतर जाता है, जखीरा बना लेता है, और फिर कलाम हमारे बच्चों को दाएं और बाएं जाने नहीं देता। खुदा हमारी औलाद की हिफाजत करता है और फिर हमारी औलाद खुदा की राह पर चलती है, और खुदा की राह पर चलने का मतलब है सीधी राह, और वो राह जो खुदा की तरफ जाती है। और जब हमारी औलाद उस राह पर चलेगी तो फिर माँ बाप को बच्चों से कोई शिकायत नहीं होगी, बच्चे उनकी बात भी सुनेंगे, उस हुक्म पर अमल भी करेंगे, और जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे उनकी खिदमत भी करेंगे और उनकी इज्जत भी करेंगे। सबब क्या है? माँ बाप ने बचपन में खुदा के बारे सिखाया है, और जो शख्स खुदा के कलाम को सीख लेता है फिर
वो अच्छे बुरे में तमीज कर सकता है। फिर वो उस इख्तियार को ठीक इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल नहीं करता, वो ठीक इस्तेमाल करता है। उसे पता होता है ये काम करूंगा खुदा खुश होगा, ये काम करूंगा तो खुदा नाराज होगा। जैसे जैसे मूसा कदोकामत में, उम्र में बढ़ता गया, वैसे वैसे ज्यादा नॉलेज, ज्यादा इल्म खुदा के बारे में उसे होता गया। और जब वो एक जवान हुआ, जब हिकमत दानाई उससे मिल गई, जब अक्ल मिल गई, तो फिर उसने फैसला करना है, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना है। और उसने कैसा इख्तियार इस्तेमाल किया? उसने महल के खजानों को नाचीज जाना। महल उसके पास है, महल में वो रहता है, आलीशान लिबास है, जबरदस्त खुराक है, नौकर चाकर हैं, आगे पीछे इज्जत है, रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ उसके पास है। वो जानता है फिरौन बादशाह है और मेरा खुदा बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया! वो जानता है। और जब मैं और आप जान जाएंगे तो फिर दुनिया की चीजों की फिक्रों से आजाद हो जाएंगे। उसके पास सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके पास खुदा है। और वो जानता है कि मेरा खुदा सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। जो नौजवान, जो बच्चे उसके साथ पैदा हुए, लड़के, वो सारे मर गए, तो मूसा बच गया। तो जब वो बच गया तो वो जानता है कि खुदा आग से भी बचाता है, तूफानों से भी बचाता है, तलवारों से भी बचाता है, और खुदा अपने लोगों की खुद हिफाजत करता है। सुना इस्राएल, तेरा खुदा ना कभी सोता है और ना कभी ऊंघता है, उसकी आंखें तुझ पर दिन और रात लगी रहती हैं, और जिस पर खुदा की आंखें लगी रहें उसे कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता। मूसा उस इल्म से जो बचपन में उसे मिला, खुदा के बारे में, उससे वो भर गया, उससे वो मामूर हो गया, उसके ईमान का लेवल हाई हो गया। फिर उसने ठीक अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। वो चाहता महल में रहता, लग्जरी लाइफ गुजारता, उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब हमें मालूम हो जाए खुदा कौन है, खुदा का मेरे बारे में मकसद क्या है, उसकी मर्जी कैसे पूरी हो सकती है, तो फिर हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, फिर हम आगे देखते हैं। और हम खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए फिर अपनी अकल, अपनी ताकत, अपना इल्म, अपना इख्तियार, अपना पैसा, सब कुछ खर्च कर देते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है, मसीह की खातिर लान तान उठाने को उसने मिस्र के खजानों से ज्यादा बेहतर जाना। उसने चुनाव किया। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ महल है, एक तरफ शानो शौकत है, एक तरफ बड़ा रुतबा है, एक तरफ खुदा है, उसके लोग हैं। उसे पता है कि महल को छोड़ा तो रुसवाई है, बेइज्जती है, नुकसान है। जब मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो बहुत बीमार हो गई। अभी वो 1 साल की थी और इतनी ज्यादा बीमार हुई कि मरने के करीब चली गई। और मैं बिल्कुल अभी रूहानी तौर पर नया नया था, कोई महीना 1.5 महीना हुआ था बपतिस्मा लिए को, और एक ही औलाद थी। और मेरा ईमान उन 1.5-2 महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, मजबूत था, क्योंकि मेरी मिसेज ने, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी, उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, मुझसे ज्यादा वो स्ट्रांग थी। और जब वो बेटी हमारी बहुत ज्यादा बीमार हुई तो एक अंकल हमारे घर में आए और उन्होंने मुझे कहा, हाँ भाई क्या हाल है? मैंने कहा तबीयत तो काफ़ी ख़राब है इसकी, तो आप दुआ करें। तो उसने कहा जी वो फलां बाबे के पास ले जाएं, फलां जादूगर के पास ले जाएं, फलां शख्स को अपने घर बुलाएं। अब उसने मशवरे देने
शुरू किए कि किसी तरह से क्या हो, आपकी एक ही औलाद है, बेटी है, तो बच जाए। तो मैंने उससे कहा कि मेरे घर में पादरी साहब तो आ सकते हैं दुआ करने के लिए, लेकिन कोई जादूगर, कोई पीर फकीर नहीं आ सकता। तो मुझे आज भी उसके अल्फाज याद हैं। उसने कहा कि आपको नुकसान होगा, और जैसे उसने कहा आपको नुकसान होगा, तो एक लम्हा जाया किए बगैर मैंने उससे कहा क्या नुकसान होगा? ज्यादा से ज्यादा मेरी जो बेटी है वो मर जाएगी, डेथ हो जाएगी। रोजाना सैकड़ों हजारों बच्चे मर जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी जादूगर को अपने घर नहीं बुलाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप यकीन करें, जब वो चला गया, मैंने और मिसेस ने, हमने खुदा के हजूर घुटने टेक के दुआ करनी शुरू की। वो बेटी जो तकरीबन महीने से बीमार थी, करीबुल मर्ग थी, सिर्फ 4 दिनों में खुदा ने उसे शिफा भी दी, उसे उठा खड़ा किया, उसे जिंदगी दी, और आज वो मेरी बेटी जो है वो 25 साल की है। तो जब खुदा को जान लेंगे, फिर आप चॉइस करेंगे मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। एक तरफ खुदा के खादम हैं जिन्हें घर में बुलाएं, दुआ करवाएं, बरकत चाहें, और एक तरफ जादूगर हैं जिनके बारे में कलाम खुदा में लिखा है वो लानती हैं। आपने इनके साथ ताल्लुक वास्ता नहीं रखना। अब इख्तियार आपका और मेरा है कि हम खुदा के खादमों को अपने घर में इनवाइट करते हैं, या कि ऐसे लोगों को जिनके बारे में खुदा का कलाम हमें मना करता है। हम जिसे चाहें बुला सकते हैं, क्योंकि इख्तियार हमारे पास है, घर हमारा है, हम जिसको चाहें अपने घर बुला सकते हैं। लेकिन यह बात याद रखें, उस इख्तियार का ईमानदार ने गलत इस्तेमाल नहीं करना। मूसा को भी पता है नुकसान होगा, और जब आप कोई ऐसा फैसला करते हैं जिसमें नुकसान नजर आए, तो बहुत सारे लोग आकर आपको कहते हैं ओ भाई तेरी मत मारी गई है, चंगा भला तेरा कारोबार चलन दिया सी तू बंद करन दिया, चंगी भली तेरी नौकरी सी तू छड्डन दिया। एक पास साहब थे, खुदा ने उनको खिदमत के लिए बुलाया, उनकी पुलिस की जॉब थी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। बीवी है, 2 बच्चे हैं, और तमाम रिश्तेदारों ने आकर कहा आपने अच्छा फैसला नहीं किया। और आज वो शख्स, उसे पता था कि मुझे किसने बुलाया है। खुदा ने उसे इतनी ज्यादा बरकत दी कि आज सबके मुंह बंद है। सो आपको चॉइस करना आनी चाहिए, और चॉइस अगर आपने इसकी बुनियाद पर की है, तो मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको कहना चाहता हूं दिलेरी के साथ, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा, बरकत मिलेगी, ब्लेसिंग होगी, तरक्की होगी, सरफराजी होगी। और मूसा ने भी जब ये फैसला किया कि मैंने नंबर 1 मिस्र को, उसके खजानों को और उसके महल को, और एक बड़ा जो उसके बाद रुतबा है कि बादशाह की बेटी का बेटा है, शहजादा है, छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सामने कौन है? उसके खुदा। हालेलुया। उसने कहा मुझे ये बादशाह नहीं चाहिए, मुझे बादशाहों का बादशाह चाहिए। मैं इनके साथ अच्छे खाने नहीं खाऊंगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं खुदा की कौम के साथ जिल्लत रुसवाई उठाना पसंद करूंगा। और हम सब जानते हैं कि जैसे उसने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया, खुदा का चुनाव किया, खुदा की कौम का चुनाव किया, तो खुदा ने उसे वो बरकत दी है। कलाम खुदा में लिखा है कि मूसा दुनिया का सबसे हलीम शख्स था। खुदा उसके साथ बातें करता है रूबरू। खुदा ने उसी को 10 हुक्म दिए, खुदा ने उसी को निजात दहिंदा बनाया, खुदा ने उसी के जरिए बड़े समंदर के 2 टुकड़े कर दिए। खुदा ने अपने बंदा को जबरदस्त इस्तेमाल किया। आज भी जो बड़े बड़े नबी हैं उनमें भी उसका नाम ऊपर के दर्जे पर आता है। आमीन। अगर वो वक्ती तौर पर फैसला करता कि ये थे ठीक है, रोटी भी लभन रही है, बैड भी लभन रहा है, शहजादा भी हैं, सलाम भी लोग कर देने, पैसा भी है, वे मैनू की लोड़ है खुदा दे पीछे जान दी, तो ये वक्ती तौर पर सब कुछ मिल जाता। दुनिया में जाने के बाद आज हम उसका नाम ना ले रहे होते, बाइबल में भी उसका नाम नहीं होता। सो उसने चुनाव किया, और चुनाव जब आप करते हैं तो एक बात सिर्फ याद रखें,
मैं जो चुनाव कर रहा हूं इसमें खुदा का नाम आता है या नहीं आता। अगर खुदा का नाम नहीं आता, खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता, तो फिर आपका चुनाव ठीक नहीं है। लेकिन अगर खुदा का नाम आता है, अंजील का नाम आता है, उसके नाम को जलाल मिलता है, तो फिर आपका चुनाव जबरदस्त है और फिर आप जरूर उसका चुनाव करें, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके लिए बरकत का है। दानियल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि पूरी रियाया में से बहुत सारे लोगों को, नौजवानों को, खूबसूरतों को जमा करें और फिर उनकी खिदमत करें, उनकी परवरिश करें, उनको मैं भी दें पीने को और उनको अच्छा खाना भी दें। और वहां पर 4 यहूदी लोग हैं, दानियल, सदरक, मिशक, अब्दनजू। और जैसे उनके सामने चॉइस रखी जाती है तो क्या कहता है, मैं अपने बदन को नापाक नहीं करूंगा। मेरा खुदा पाक है और मैं नहीं पीऊंगा, मैं बादशाह की ये खुराक नहीं खाऊंगा। चुनाव उसका है, चुनाव का इख्तियार उसके पास है। और वो शख्स जो उनकी खिदमत कर रहा था वो कहता, अगर आप कमजोर नजर आए, आप खूबसूरत नजर ना आए, तो बादशाह मुझे सजा देगा। और दानियल ने बड़े खूबसूरत अल्फाज वहां पर कहे, 10 दिनों तक हमें खाने को सादा रोटी और साग दे और पीने को पानी दे, और फिर हमारे चेहरे देखना, और अगर इनसे हम ज्यादा खूबसूरत ना हुए तो फिर जो खुराक तू हमें देगा हम खा लेंगे। बहुत दफा हम दोस्तों को खुश करने के लिए मैं और शराब पी लेते हैं। बहुत दफा हमारे घरों में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, हम उसमें वो चीजें खा लेते हैं, पी लेते हैं जिनके बारे में खुदा का कलाम हमें मना करता है। और बहुत दफा हम कहते हैं ओ कोई गल नहीं, एंजॉय कर लेना चाहिए। दानियल से ज्यादा अच्छी ऑफर आपके पास नहीं है। बादशाह के महल में रहना है और नौकर चाकर आगे पीछे हैं, खाना भी बनकर आएगा, मैं भी पेश की जाएगी और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। हम तो पैसे देकर ये चीजें खरीदते हैं, उनको तो मुफ्त मिल रहा था। लेकिन उन्होंने किसका चुनाव किया? खुदा का। मैं नहीं पी और उस महल की, उस बादशाह की खुराक को नहीं खाया। और याद रखें, जब आपको खुदा ने तालीम दे दी है, आप दुआ करते हैं, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, खुदा को जानते हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से चॉइस भी नहीं कर सकते। फिर चॉइस वही करनी है जो कलाम में लिखा है, फिर वही चीज खानी है जो कलाम में लिखा है, वही चीज पीनी है जो कलाम में लिखा है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हम ऐसे ही हालेलुया करते हैं, फिर हम रसूमाती इबादत करते हैं। आज इतवार है, चलें चर्च जाते हैं, पादरी साहब से भी हेलो हाय हो जाएगी, दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे, और यहां पर कलाम सुना और बाहर जाकर भूल गए, और हमने कोई अच्छी चीज का चुनाव नहीं किया। और अगर इसी तरह हमारी जिंदगी गुजरती रही तो एक दिन हम मर जाएंगे और फिर हमारी अदालत होगी। और जब अदालत होगी तो यह सवाल होगा कि ये चीजें मैंने तुझे मना की थी, तूने क्यों खाई, क्यों पी, क्यों इस्तेमाल किया। हम सब पाकिस्तान से आए हैं, मुख्तलिफ शहरों से। हैदराबाद में जो हमारा शहर है वहां पर तो ये बड़ा आम है, जब क्रिसमस आती है ना तो इबादती प्रोग्राम्स कम बनते हैं और शराब पीने के जो पार्टीज हैं, प्रोग्राम है, वो ज्यादा बनते हैं। एक दफा 2 बंदियां शराब पी ली तो लड़ाई हो गई तो सिर पाट गए। जब सिर पाटे पुलिस वाले फड़ के लै गए। SHO आया ना, उन्हें पुलिस वाले ने पूछा, हाँ भी इन्होंने क्यों फड़िया? कहता ना शराब पी के एक दूजे का सिर पाड़िया। तो नाल दा सिपाही कहता कंन दे विच, ओए सही जे इन्हां दा क्रिसमस जे ना पीती जे। उन्हें अपने दूजे सिपाही ने बुलाया, उन्होंने डांटिया,
ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ईद है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पीन दे। गौर करें किस हद तक हम यीशु की बदनामी का बायस हैं। क्रिसमस इसलिए नहीं है कि हम शराबे पिए, हम लड़ाइयां करें या जाकर दूसरी कौम में हमारे मजहब की, मसीह की बदनामी हो। और मुझे आज भी शर्म आती है, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, मुझे किसी ने बताया और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि क्रिसमस को हमने किस जगह पर खड़ा कर दिया है कि लोग कहते हैं जी पिए, आपको आजादी है, आपकी क्रिसमस है, इसके बगैर आपकी ईद होती नहीं है। कलाम में लिखा है, दानियल को ऑफर मिली कि तुझे मैं मिलेगी, तुझे मुर्गियां मिलेंगी, तुझे बकरे मिलेंगे, तुझे छतरे मिलेंगे, तुझे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन वो खुदा का बंदा कहता है मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा इस खाने पीने से खुश नहीं होगा और मैं उसे नाराज नहीं कर सकता। खुदा को नाराज ना करें, खुदा को नाराज ना करें। खुदा ने इख्तियार जरूर दिया है, लेकिन अगर हमने गलत इस्तेमाल किया तो फिर खुदा उसका हिसाब लेगा। जैसे उसने आदम और हवा से लिया और एक अच्छी जगह से, खूबसूरत जगह से उनको निकाल दिया गया। दानियेल ने जब ये बात कही कि मैं नहीं पीऊंगा, मैं ये खुराक नहीं खाऊंगा, उसने सही चीज का चुनाव किया। मेरी आपकी नजर में शायद वो चीज अच्छी ना हो, भाई सादा रोटी ते साग है, इंदा मीटर खराब, बेवकूफ आदमी, इन्ना माल मिलन दिया तो कहना मैं नहीं खाना। हम यहाँ जितने बैठे हैं, हमारा कोई दोस्त हमें फोन करे ना, आ जाए भाई शाम को फलां होटल पे जाना है और खाना खाना है, पहले हम कहेंगे सोचते हैं, लेकिन अगला जुमला बड़ा खास है। उसने कहना है शाम को आए, फलां टाइम फलाने होटल पे खाना खाएंगे और बिल मैं दूंगा। एक लम्हा नहीं ऐसा सोचना था, कहना आवांगे, पैसे कौन दे रहा है? दूसरा शख्स। वहां फिर हम चुनाव नहीं करते, अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते कि जगह ठीक है नहीं है, हमें ये चीज खानी है पीनी है या नहीं करनी, बस ये देखते हैं जेब दूसरे दी है, मेरी बचत होने रही है, मैनू मुफ्त मिलन डे, मेरा की जान डे है। मुफ्त की चीजें नुकसान देती हैं, ये बात याद रखें। आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, आपकी रूहानियत के लिए भी ठीक नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? मुफ्त में देते हैं, ऑफर करते हैं, लो और कहते मुफ्त ये पी ला। 2 महीने 6 महीने बाद नुकसान हो रहा होता है, हीरोइन पे लग जाते हैं, घर के बर्तन बिक जाते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत मसाइल पैदा होता है। मुफ्त की चीजों से परहेज करें, आपकी निजात मुफ्त नहीं है, आप बड़े खास लोग हैं। यीशु ने इतना ज्यादा प्यार किया है, अपनी जान आपके लिए सलीब पर कुर्बान कर दी है, इतनी बड़ी कीमत उसने चुकाई है और हम मुफ्त की चीजों की तलाश में हैं। याद रखें, अगर आप खुदा को जानते हैं तो फिर मुफ्त की चीजों से किनारा करना शुरू कर दें। देखें खुदा आपको इतना ब्लेस करेगा कि आपकी अपनी जेब भी ठीक होगी और आप दूसरों को भी देने के लायक होंगे। हालेलुया। सो उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं लिया, और फिर जब 10 दिनों बाद देखा गया वो सेहतमंद भी थे, खूबसूरत भी थे, हसीन भी थे, और उस शख्स ने कहा कि आप ठीक हैं, आप यही सादा खुराक खाएं। अजीजों, चुनाव का इख्तियार हमारे पास है, लेकिन वो चीज चुने जिससे हमें भी फायदा हो और खुदा के नाम को भी जलाल मिले। सो आज मैं देखता हूं लोग चुनाव का इख्तियार तो है, पर चुनाव करते वक्त सोचो विचार नहीं करते। जब आप फ्रेंडशिप करते हैं, कोई दोस्त कोई सहेली बनाते हैं, तो जरूर इस बात पर गौर करें, मैं चर्च जाता हूं, दुआ करता हूं, वर्शिपर हूं, चर्च में मेरी खिदमत है, तो जिसके साथ मैं दोस्ती कर रहा हूं ये कैसा है? ऐसा तो नहीं है कि वो दुनियादार है, वो शराबी है, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला है, बुरी सोबत में बैठता है, बुरे उसके काम है। तो ऐसा ना हो कि जब आप उसका चुनाव करें तो कल को वो आप भी अपने साथ दुनिया में ले जाए। जब भी किसी को दोस्त सहेली बनाएं, चुनाव जरूर करें, लेकिन सोचो विचार करने के बाद, क्योंकि कलाम में लिखा है बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अगर आपने गलत शख्स का चुनाव कर लिया, गलत दोस्त सहेली बना ली,
तो आने वाले 1-2 साल में आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब आप दोस्त सहेली बनाएं, उसका चुनाव जरूर चंद बातों को देखें और फिर उसके बाद करें। खुराक का चुनाव जरूर करें, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। शादी ब्याह के मामलात में जरूर चुनाव करें, बेटी कैसी है, बेटा कैसा है। बहुत दफा हम उनका रूहानी स्टैंडर्ड नहीं देखते। हम एक सवाल करते हैं, मुंडा करदा की है, किन्ना पढ़िया है, घर अपना है कि नहीं। कभी किसी ने सवाल नहीं किया होगा कि दुआ करदा है कि नहीं, बाइबल पढ़दा है कि नहीं, चर्च जाता है कि नहीं। हम ऐसे सवाल नहीं करते, और जब नहीं करते, बेटी हमारी वर्शिपर होती है, चर्च जाने वाली होती है, खुदा परस्त होती है, और बेटा जो है वो दुनिया परस्त होता है। और 6 महीने साल के बाद फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, और फिर माँ बाप जो है वो पछता रहे होते हैं। तो चुनाव करें, लेकिन सोच समझ कर करें, और रूहानी मामलात में रूहानी जो सोच है उसको इख्तियार करें। हमने नेकी करनी है या बदी करनी है, ये इख्तियार हमारे पास है। बहुत दफा लोग कहते हैं पास साहब बड़े ने नेकी की है, वो सिला ही नहीं देंगे, उल्टा साड़ी बेइज्जती कर देने। लेकिन कलाम कहता है कि आपने नेकी करनी है, आपने नेकी को छोड़ना नहीं है। अजर कौन देगा? खुदा देगा, बरकत खुदा देगा। जरूर किसी के साथ नेकी करें, भलाई करें, खुदा आपको बरकत देगा। हमने पिछले साल एक स्कूल खोला है जिसमें गरीब और यतीम बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कापियाँ किताबें हर चीज़ हम उनको प्रोवाइड करें। मेरी बड़ी बेटी जो है वो उनको पढ़ा रही हैं, टीच कर रही हैं। तो 2 साल पहले किसी ने मुझसे बात की, पर साहब इन्होंने बच्चों ने भी कुछ सोचो, इन्होंने भी कोई नेकी करो, सारे दिन खेड़ते रहते ने। और वो बात ने मुझे क्लिक किया कि वाकई हम उनके साथ नेकी करते हैं जो बदले में हमारे साथ नेकी करते हैं। इन बच्चों के साथ नेकी करें, इनके फ्यूचर की फिक्र करें। और हमने पिछले साल स्कूल खोला, खुदा ने उसको बरकत दी, और अभी हमारे पास 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ज़रूर आप अपनी दुआओं में भी याद रखें। तो नेकी करें, ये सोचकर ना करें कि मैं पाश साहब के साथ नेकी करूंगा तो ये बदले में मेरे साथ नेकी करेंगे। अगर दोनों ने नेकी की तो फिर अजर नहीं है। मैं नेकी करूं, आप नेकी करें, भलाई करें, खुदा उसके बदला आपको बरकत देगा। आज इतवार है, इबादत पर आना है या नहीं आना, ये हमारा अपना चुनाव है कि हमने सोना है, हमने शादी ब्याह पर जाना है, हमने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, या कि हमने खुदा के घर में आकर इबादत करनी है। चुनाव हमने खुद करना है। और आज बहुत सारे लोगों ने खुदा के घर का चुनाव नहीं किया, दुनिया के कामों में दुनिया की तरफ चले गए, दुनिया की फिक्र तरद्दुद में है। लेकिन कलाम में लिखा है कि तुमने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। यशवा जो मूसा का शागिर्द था, जब उस्ताद मजबूत ईमानदार होता है तो उसकी खूबी, उसकी क्वालिटी जो है वो शागिर्द में ट्रांसफर होती है। आमीन। तो उसने भी एक फैसला किया कि मैंने महल में नहीं रहना, मैंने अपनी कौम के साथ रहना है। तो यशवा ने भी एक फैसला किया। उसने देखा कौम बनी इस्राइल जो है वो बुत प्रस्ती में जा रही है, वो गुनाह की तरफ जा रही है, वो ज़िना की तरफ जा रही है, वो और बुरे काम कर रही है। तो एक दिन उसने सबको जमा किया और अपना चुनाव उनके सामने रखा और क्या कहा, मैं और मेरा घराना जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। आज के दिन तुम अपने लिए चुन लो कि तुम खुदा की इबादत करोगे या बाल की इबादत करोगे। मैं और मेरा घराना इस्राएल के खुदा की इबादत करेंगे। आज भी मेरे और आपके सामने बहुत दफा चॉइस आती है कि हमने किस चीज का चुनाव करना है। सो जिस तरह यशवा ने खुदा का चुनाव किया, मूसा ने खुदा का चुनाव किया। अजीजों, आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, बहुत दफा हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन हमारा फैसला एक ही हो, मैं और मेरा घराना हम जिंदा खुदा का चुनाव करते हैं।